वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि एमक्यूएम जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के खिलाफ मैदान में आ गई। जिना टाउन के पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर देने पर रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को दोबारा खत लिख दिया है। एमक्यूएम जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के खिलाफ मैदान में आ गई है और जिना टाउन के पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर देने पर रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी को दोबारा खत लिख दिया है। इसी पर तफसीलात शोएब मुख्तार से हासिल करेंगे। शोएब, बताइएगा खत में क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के खिलाफ जो है मैदान में आ गई है। जिना टाउन के पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर देने पर रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को जो है आज दोबारा खत लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि कासिम पार्क, केएमसी पार्क, सुहेल यूनिवर्सिटी पार्क और पर्दा पार्क जो है निजी तकरीबात के लिए किराए पर दिए जा रहे हैं। जिना टाउन पार्कों को किराए पर देकर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की भी खिलाफवर्जी कर रहा है। इस खत में ये भी कहा गया है कि जिना टाउन के मुलाजमीन की तनख्वाहों और पार्कों की देखभाल का माहाना बजट जो है वो 75 मिलियन रुपए है। पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर देकर सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। खत में ये कहा गया है कि जिना टाउन के चेयरमैन जिम्मेदारियां अंजाम देने में भी नाकाम हो चुके हैं, जबकि जिना टाउन के पार्कों को फौरी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियों के इस्तेमाल से जो है वो रोका जाए। खत में ये भी कहा गया है कि जिना टाउन को तनख्वाहों और पार्कों की बहाली के लिए दिए जाने वाले फंड की भी जो है वो शफाफ तहकीकात करवाई जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने ये खत जो है वो आज दोबारा चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिखा है। इससे कभी भी वो एक खत जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध को भेज चुके हैं, जिसमें जिना टाउन के चेयरमैन की कारकर्दगी पर उनकी जानिब से अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। जी शोएब, बताइएगा कि कौन कौन से पार्क जो हैं वो कमर्शियल बुनियादों पर दिए गए हैं और कब से दिए गए हैं, और जैसे कि आपने बताया कि पहले भी खत लिखा जा चुका है तो उसका कोई जवाब नहीं आया। देखें, इस सिलसिले में एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने जो है वो खत लिखा था चीफ सेक्रेटरी सिंध को, जिसमें उन्होंने ये तमाम जो बातें आज खत में रिपीट की हैं, ये तमाम तर बातें उनको लिखी गई थी। उनके इल्म में लाने के लिए आज जो है इस पर भरपूर एक्शन के लिए आज दोबारा उनकी जानिब से खत लिखा गया है। खत में ये इल्जाम आयद किया गया है आमिर सिद्दीकी की जानिब से कि कासिम पार्क, केएमसी पार्क, सुहेल यूनिवर्सिटी पार्क और पर्दा पार्क जो है निजी तकरीबात के लिए किराए पर दिए जा रहे हैं, जबकि जिना टाउन पार्कों को जो है किराए पर देकर सुप्रीम कोर्ट के भी अहकाम की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। अदालत के अहकाम के मुताबिक जो है पार्कों को जो टाउन के मातहत है उन्हें कमर्शियल बुनियादों पर जो है नहीं दिया जा सकता। ताहम जिना टाउन जो है वो इन तमाम तर कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहा है, जिसके तहत उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि तमाम तर मामले की जो है शफाफ तहकीकात करवाई जाए। इस खत में जो एक बड़ा जो दावा किया गया है। शोएब, अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आमिर सिद्दीकी, रुकन सिंध असेंबली एमक्यूएम पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि आपकी जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को दोबारा खत लिखा गया है और उसमें कंप्लेन की गई है कि जिना टाउन के पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर दे रहे हैं, तो कहिएगा इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, बात इस तरह से है कि जिना टाउन के पार्क नहीं, पूरे कराची के पार्क जो हैं ये जमात इस्लामी के जितने टाउन चेयरमैन है इन्होंने ठेके पे दे दिए हैं और आउटसोर्स कर दिए हैं। जबकि हमने उस पिटीशन को उठाया है जो पिटीशन नेमतुल्लाह खान लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर डिसीजन आया था कि जी सारे पार्कों को खाली कराया जाए और जो उसमें एडॉप्शन की भी पॉलिसी थी कि अगर आप किसी को एडॉप्शन देते तो उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होंगी, जिसके अंदर रिजवान अब्दुल समी ने सुहेल अगवान पार्क, बहादुराबाद में पर्दा पार्क, कुरैशी पार्क और केएमसी पार्क की ये सूरत है कि दिन में बच्चे खेलते तो 10,000 रुपए देते हैं और रात में खेलेंगे तो 15,000 देंगे। तो बताएं कराची का टैलेंट कहाँ जाएगा कि जब ये टाउन चेयरमैन, कल तक तो एमक्यूएम बदनाम थी, आज पार्कों पे कौन कब्जा कर रहा है? कौन? जमात इस्लामी बिल्कुल मैदान में आई हुई है। चाहे इतवार बाजार लगवाने हो, पार्कों पे कब्जा करना हो, तो जमात इस्लामी खुल के मैदान में आ चुकी है। और जमात इस्लामी में आप भी टाउन चेयरमैन से पूछे कि इनके पास कोई रूल थे कि इन्होंने नाम भी चेंज कर दिया, जबकि सिंध असेंबली के फ्लोर के ऊपर नाम चेंज हो सकता है। कानून साज असेंबली के अलावा कोई भी किसी रोड्स का और पार्क का नाम चेंज नहीं कर सकता। इन्होंने रूल को भी तोड़ दिया, अपनी मर्जी से एडॉप्शन भी शिप दे दी। और अभी यहाँ पे बात नहीं रुक रही, बात इस तरह से इनके पास 2023-24 में पार्किंग की मद में इनके खाते में सिर्फ 2,73,000 रुपए जमा हुए। क्या जिना टाउन के अंदर
एक दिन के पार्किंग के अंदर 10 से 15 लाख रुपए की डेली की आमदनी है और पूरे साल में इन्होंने 2,73,000 रुपए जमा कराए। तो जिना टाउन बुरी तरह से करप्शन की जद में है। इनके पास 7 करोड़ से 8 करोड़ रुपए पर मंथ आते हैं, जिसके अंदर 7 करोड़ रुपए सैलरी है। तो वो मुलाजमीन कहाँ घरों में बैठे हुए, कोई दुबई में है, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में बैठा हुआ तनख्वाहें ले रहे हैं, ना वो लोग काम कर रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह भी दे रहे हैं, पार्क ठेकों पे दे दिए। तो आखिर इस शहर का होगा क्या? तो हमने मजबूर होकर चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप नेमतुल्लाह खान की जो पिटीशन है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुके उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। वो लेके हम चीफ सेक्रेटरी साहब के पास दोबारा नोटिस सेकंड रिमाइंडर इशू किया कि काइंडली इसके ऊपर फिल 4 इम्प्लीमेंट कराया जाए। आज आप शहर की सूरत हाल देखें, कोई पार्क नहीं छोड़ा है, कोई ग्राउंड नहीं छोड़ा है। जहाँ ग्राउंड खाली है, जो बना नहीं रहे तो उन पर इतवार बाजार लगवा रहे हैं। आप न्यू कराची जाएं, डेली 20 इतवार बाजार लगते हैं। किसके पास पैसे जाते हैं, कौन लेके जा रहा है? वो पैसे क्या खजाने में जमा होते हैं या बगैर जो है अपना इनलीगल तरीके से उनको पार्क ग्राउंड अपना ग्राउंड दिए हैं, वहाँ पे बाजार लगा रहे हैं? वो पैसा कौन कलेक्ट कर रहा है शहर से? ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एमक्यूएम जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के खिलाफ मैदान में आए हैं और जिना टाउन के पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर देने पर रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी हमारे साथ ही मौजूद है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध को दोबारा खत लिखा है। उनकी जानिब से कंप्लेन की गई है कि जो मैदान जो है या फिर जो पार्क वगैरह है इन्हें कमर्शियल बुनियादों पर दिया जा रहा है। इसके खिलाफ कोई तहकीकात की जाए। कासिम पार्क, KMC पार्क, सुहेल यूनिवर्सिटी पार्क और पर्दा पार्क निजी तकरीबात के लिए किराए पर दिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जिना टाउन पार्कों को किराए पर देकर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। जिना टाउन के मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पार्कों की देखभाल का माहाना बजट अगर इसकी बात करें तो 75 मिलियन है। खत में यह भी बताया गया है और साथ ही साथ पार्कों को कमर्शियल बुनियादों पर देकर सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। खत के मुताबिक जिना टाउन के चेयरमैन ये जिम्मेदारियां अंजाम देने में नाकाम हो चुके हैं। जिना टाउन के पार्कों में फौरी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाए। जिना टाउन को तनख्वाहों और पार्कों की बहाली के लिए दिए जाने वाले फंड्स की शफाफ तहकीकात भी करवाई जाए। ये खत का मतन है। ये खत लिखा गया है टाउन चेयरमैन के लिए। अपने नाज़रीन को बताएं, चीफ सेक्रेटरी को यह खत लिखा गया है सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी की जानिब से। उन्होंने पहले भी ये खत लिखा था और दूसरी बार दोबारा से ये खत लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी सिंध को और दोबारा यही कंप्लेन की जा रही है MKM की जानिब से कि जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन जो है वो कमर्शियल बुनियादों पर इन पार्कों को दे रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, शफाफ तहकीकात करवाई जाए। इसी पर बात करने के लिए रिजवान अब्दुल समीद चेयरमैन जिना टाउन हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। कहिएगा कि कंप्लेंट सामने आई है MKM की जानिब से कि जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन जो है कमर्शियल बुनियादों पर पार्कों को दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बुलाया। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जमात इस्लामी का ये वतीरा रहा ही नहीं कि हम पार्कों पे कब्जा करके और चाइना कटिंग करके उसको मतलब पार्कों पे हम घर बना दें और उसको प्लॉट करके बेच दें। ये जिसका वतीरा रहा है और जिसका ये तत्तुर्रा इम्तियाज रहा है, ये बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जमात इस्लामी तो शफाफियत पे यकीन रखती है और शफाफ तरीके से सारे काम किए जाते हैं। जहाँ भी कुछ भी होता है तो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बेहतरीन फार्मूला है कि जिसके जरिए हम इस शहर को और इस सूबे को बना सकते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हर जगह मौजूद है और हर लेवल पे चलती है। आपका सफारी पार्क भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है, आपका KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है, हिल पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है कानूनन जायज भी है और मौजूद भी है। जहाँ तक पार्कों की कमर्शियलाइजेशन का ताल्लुक है तो ऐसा हम जिना टाउन ने कोई भी पार्क किसी को कमर्शियलाइजेशन के लिए नहीं दिया और ना हमने किसी से कोई एग्रीमेंट या MOU साइन किया है। अगर कोई ऐसी निशानदेही है तो की जाए तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और कोई अगर कार्रवाई के लिए तैयार है तो हम भी उसके साथ हैं। कोई ऐसा MOU, कोई ऐसा एग्रीमेंट अगर दिखा दिया जाए कि जिना टाउन ने किसी के साथ कमर्शियलाइजेशन भी किया हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शहर की खूबसूरती ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत सारे मकामात पे, चौरंगियों पे, चौराहों पे, पार्कों पे, सड़कों पे ये दिया जाता है और इसी फॉर्मूले के तहत जो है शहर की तरक्की का काम किया जाता है। कुछ लोगों को शहर की तरक्की से हसद है और जलन है तो वो इसके लिए ये काम करते हैं जिसमें शहर जो है वो तबाह होता है और इसके नुकसान जो है शहरियों को भुगतने पड़ते हैं।
सर, आमिर सिद्दीकी रुकन सिंध असेंबली हमारे साथ ही मौजूद हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कमर्शियल किया जा रहा है पार्कों को। अगर बच्चे खेलने आते हैं तो उन्हें भी पैसे लिए जाते हैं और उनको भी पैसों के एवज दिया जाता है। तो अगर ये सियासी इल्जाम है तो आप ये बता दें कि पार्क को किस हद तक कमर्शियल कर रहे हैं? जिना टाउन में जितने पार्क हैं, कमर्शियलाइजेशन कहीं भी नहीं है। पार्क की मेंटेनेंस के लिए अगर कहीं पार्किंग फीस और गेट पे कोई फीस ली जाती है तो वो पार्कों की मेंटेनेंस के लिए खर्च की जाती है और वो नॉमिनल अमाउंट होती है बिल्कुल, और उसमें जो है वो पार्कों की मेंटेनेंस के लिए की जाती है। जिस तरह मोटरवे पे टोल लिया जाता है, जिस तरह सड़कों पे टोल लिया जाता है, जिस तरह सब पार्कों के अंदर लिया जाता है, सारे पार्कों में अवेलेबल होता है। हिल पार्क पे आप अंदर चले जाएं तो आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है। केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सफारी पार्क है। अब उस सफारी पार्क में इतनी अच्छी फैसिलिटीज शुरू हुई है जिसमें जिप लाइन भी है, सारी चीजें हैं। ये हुकूमती सतह पे तो नहीं हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होती है। और मेयर कराची साहब का अभी कल भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्कों को, तफरीगाहों को हम पब्लिक के लिए और जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं उसके लिए हम खोलते हैं, और जो इसमें पार्टनरशिप करना चाहे वो कर सकता है। तो इसमें कोई काबिल एतराज बात भी नहीं है और इसमें कोई ऐसी हैवी कमर्शियलाइजेशन भी नहीं है। पब्लिक की फैसिलिटीज के लिए चीजें तफरी मुहैया की जाती है। सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सफारी पार्क की मौजूद है और हिल पार्क की मौजूद है आपके पास। तो ये तो मॉन्यूमेंटल पार्क बने हैं और इसमें देखे काम हो रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। ठीक है, आमिर सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आप कोई सवाल करना चाहेंगे रिजवान अब्दुल समी को हमारे चैनल के तवज्जुह से? सियासी है, मुझे सिर्फ इसका जवाब ले देंगे। सोहेल यूनिवर्सिटी पार्क जो तो नाम चेंज किया, कानून बता दें। दूसरा, वहाँ पे जो नेट लगाई है हर बच्चे से 3000 रुपए पर आवर ले रहे, कानून दिखा दें कि क्या हम एडॉप्शन दे सकते हैं। कानून दिखा दें, कानून को कोट करें, रूल्स कोट करें कि इनके मैंडेट में है कि नाम चेंज कर ले। अभी एक और इशू बताऊं कि इन्होंने ग्राउंडों के अंदर एसएसडीसी कंपनी को भी कमरे दे दिए, उनसे इन्होंने पैसे लिए अनऑफिशियल। तो वो भी हम कोर्ट में केस लेके आ रहे हैं कि भाई ये ग्राउंड पब्लिक प्रॉपर्टी है, इनका क्या, ये इनके पास कोई मैंडेट है? मुझे रूल्स कोड कर दें कि नेट लगा के ग्राउंड में कि हर बच्चे से पर आवर 3000 से 5000 लिए जा रहे हैं। गरीब बच्चा नहीं खेल, बगैर पैसों के कोई नहीं खेल सकता। तो इसका रूल कोड कर दें। पर्दा पार्क में तकरीबन 99% झूले लगे हुए, कोई फ्री में झूला नहीं झूल सकता, वहां ना वॉक कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पीआईबी के अंदर जो केएमसी ग्राउंड है उसके अंदर 10,000 सुबह लिए जाते हैं, शाम में 15,000। रूल दिखा दें और मुझे कोड कर देंगे फलाने रूल में फलानी जगह लिखा हुआ है कि हम पैसे ले सकते हैं। नेमतुल्ला खान की क्लियर पिटीशन थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पार्क के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होगी। तो ये नेमतुल्ला खान साहब की पिटीशन को भी इन्होंने जूते की नोक पे रखा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी की। ये कंटेन ऑफ कोर्ट के जमरे में आ चुके हैं। तो हम चीफ सेक्रेटरी साहब को ये कह रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए और हम इनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पे भी जाएंगे, कंटेम ऑफ कोर्ट पे भी जाएंगे। ये रूल्स कोड कर दें, हम अपने लेटर को विड्रॉ कर लेंगे। रूल्स आपको बताएं, अभी लाइन पे तो रूल कोड कर सकते हैं ये कोई? ठीक है सर, बताइएगा। रिजवान अब्दुल समी हमारे साथ ही मौजूद है। आपके सामने सवाल रखे गए आमिर सिद्दीकी की जानिब से, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, सवाल दोहरा दें। आमिर सिद्दीकी साहब की आवाज नहीं आई मुझे। वो ये कह रहे हैं कि रूल कोड कहां पर किया गया, ये सब हमें बताएंगे। आपने पार्क्स को जो रेंट पर दिया हुआ है, कमर्शलाइज किए गए हैं, बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं, ये हमें रूल्स बताएं कहां पर लिखे गए हैं। पार्क को कमर्शलाइज नहीं किया गया और कहीं भी जो है किसी को कोई पार्क ठेके पे नहीं दिया गया। कोई अगर हमसे पहले, अगर हमारे आने से पहले कोई दिया गया है तो उसकी हम तहकीकात भी कराएंगे और उसका सद्देबाब भी करेंगे। जिना टाउन की इंतजामिया की तरफ से कोई भी पार्क किसी को कमर्शलाइजेशन बुनियाद पे नहीं दिया गया। ठीक है सर, बताइएगा कि जब आपके दो बड़े नाज़मीन आए थे तो इस वक्त पार्क्स के क्या हालात थे? क्या कमर्शियल हुए थे या डेवलपमेंट हुई थी? नहीं हुई कि देखिए, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई एडॉप्शन लेगा भी तो उसके अंदर पार्क को डेवलप करेगा मगर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और ऑर्डर है जो कि नेमतुल्ला खान की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब अगर मैं कोई भी बंदा पार्क बनाना चाहता बना सकता है मगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कोई कमर्शियल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हम कह रहे हैं कि ऑर्डर की वायलेशन हो रही है, कंटेम ऑफ कोर्ट हो रहा है। आप मुझे दिखा दें कि आप नेट लगा के, कहाँ लिखा हुआ है कि नेट लगा के आप 3000 रुपए पर आवर्स बच्चे से लेंगे, 3000 से 5000 की मुझे दिखा दें कि भाई अगर सोहेल यूनिवर्सिटी ने पार्क बनाया है तो वो कमर्शियल चार्जेस वसूल नहीं कर सकता। और दिन में तो पार्क उनके पास होता है, सिर्फ शाम में खुलता है, सुबह में उनका कब्जा है उसके ऊपर। तो हम कह रहे हैं उससे कब्जा खाली कराया जाए और पार्क को फ्री किया जाए। कोई भी एडॉप्टर बना सकता है मगर उसमें फैसले में लिखा हुआ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई किसी बच्चे से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज कोई नहीं होगी।
कोई चीज का, कोई छोले का, कोई दही बड़े का कोई भी ठेला पधारा नहीं लगेगा। तो आप जाएं पर्दा पार्क में क्या हो रहा है, जाएं केएमसी पार्क में क्या हो रहा है, जाएं कुरैशी पार्क में क्या हो रहा है, जाएं कासिम पार्क में क्या हो रहा है, जाएं सुहेल यूनिवर्सिटी पार्क में क्या हो रहा है। जमाते इस्लामी ने खुले मैदान में आ चुकी है, पार्कों पे कब्जा कर रहे हैं। जी, पार्कों पर कब्जा किया जा रहा है और उस पर चीफ सेक्रेटरी को खत भी लिखा गया है। बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी, रुकन सिंध असेंबली एमक्यूएम पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ चेयरमैन जिन्ना टाउन रिजवान अब्दुल समी भी हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार भी हमें अपडेट कर रहे थे। आपका भी शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है